नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कैरेक्टर एनकोडिंग। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कंप्यूटर्स जो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझते हैं, वो हमारी सारी भाषाएं, इंग्लिश से लेकर हिंदी और इमोजी तक, आखिर कैसे हैंडल करते हैं? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, कभी ना कभी ऐसी अजीब सी टूटी फूटी टेक्स्ट तो जरूर देखी होगी किसी वेब पेज पे, है ना? ये एक डिजिटल क्राइम सीन जैसा लगता है, और आज हम जासूस बनकर ये पता लगाएंगे कि आखिर ये गड़बड़ होती क्यों है। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, बल्कि ये भी जानेंगे कि इसे हमेशा के लिए फिक्स कैसे करना है। प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। देखो, हम इंसान तो हजारों शब्दों और अक्षरों में बात करते हैं, लेकिन कंप्यूटर, वो बेचारा सिर्फ 2 चीजें समझता है, ऑन या ऑफ, मतलब 0 या 1। तो हमारी रंगीन दुनिया और उसकी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया के बीच एक पुल बनाना था, और सारी कहानी बस यहीं से शुरू होती है। इस केस में हमारा पहला सस्पेक्ट है आस्की। ये इस पहेली को सुलझाने की पहली और बहुत बड़ी कोशिश थी। चलो देखते हैं ये क्या है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 1960s में बनाया गया एक बहुत ही सिंपल सिस्टम था। इसका बस एक ही काम था, हर इंग्लिश कैरेक्टर को, हर नंबर को, हर सिंबल को एक खास नंबर दे देना। देखो कितना सीधा साधा था। हर कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर मिल गया, जैसे A के लिए 65, B के लिए 66। अब कंप्यूटर के लिए इन नंबर्स को अपनी बाइनरी भाषा में बदलना एकदम आसान हो गया था। लेकिन यहाँ एक कैच है। स्टैंडर्ड ASCII सिर्फ 7 बिट्स यूज करता था। इसका मतलब इसमें टोटल सिर्फ 128 कैरेक्टर्स ही आ सकते थे। इंग्लिश के लिए तो ये काफी था, पर दुनिया की बाकी हजारों भाषाओं का क्या? कंप्यूटर तो असल में 8 बिट बाइट्स में काम करते हैं, तो ASCII के 7 बिट्स के बाद 1 बिट बच गई खाली। इस एक एक्स्ट्रा बिट ने कैपेसिटी तो 256 कर दी, पर उन नए 128 कैरेक्टर्स का क्या करना है, इसका कोई एक नियम ही नहीं था, और बस यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? और यहीं से कहानी में आता है एक मेजर ट्विस्ट। जब कोई स्टैंडर्ड नहीं होता तो हर कोई अपने नियम बनाता है, और इसी से शुरू हुआ कोड पेज केओस। इसका मतलब बहुत खतरनाक था। नंबर वही पर मतलब अलग। सोचो, आपने एक नंबर भेजा जिसका मतलब था हेलो, लेकिन दूसरे के कंप्यूटर पर उसका मतलब हो गया बाय। पूरी बात ही पलट गई। स्क्रीन पर देखो, एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अमेरिका में किसी ने लिखा कैफे, उनके कंप्यूटर ने ई के लिए एक नंबर यूज किया। लेकिन जब वही फाइल सोवियत संघ में खुली, तो वहां के कंप्यूटर ने उसी नंबर को एक अलग सिरिलिक अक्षर यू समझ लिया। शब्द का मतलब भी बदल गया। एक और एग्जाम्पल देखो, नंबर 241। विंडोज के एक सिस्टम में स्पेनिश अक्षर एनी है, लेकिन सिरिलिक सिस्टम में उसी नंबर का मतलब पी हो जाता है। ये इंटरनेट के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। तो कोड पेजेस की दिक्कतें साफ थीं। एक बार में एक ही भाषा। चीनी, जापानी जैसी भाषाएं जिनमें हजारों अक्षर होते हैं, वो तो इसमें आ ही नहीं सकती थीं, और इंटरनेट की वजह से ये गड़बड़ रोज होने लगी। अब एक सीरियस सवाल, सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? इस पूरे केओस को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है हमारे हीरो, हमारे मास्टर डिटेक्टिव यूनिकोड की। इसका आइडिया जितना शानदार था, उतना ही सिंपल भी। यूनिकोड का मिशन एकदम क्लियर था। दुनिया की हर भाषा के हर कैरेक्टर के लिए एक यूनिक नंबर, जिसे कोड पॉइंट कहते हैं, मतलब एक ग्लोबल डिक्शनरी बना दी, जिसमें हर अक्षर का एक फिक्स्ड एड्रेस है। जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, यूनिकोड ने ए को एक कोड पॉइंट दिया, ई को भी, और हाँ, हमारे फेवरेट इमोजीज को भी। स्माइली से लेकर बिल्ली तक सबके लिए एक यूनिक नंबर फिक्स हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो यूनिकोड ने हमें ग्लोबल डिक्शनरी दे दी, लेकिन इन लाखों कोड पॉइंट्स को कंप्यूटर में स्टोर कैसे करें, एफिशिएंटली फाइलों में लिखें कैसे? यहीं पर केस को क्रैक करने के लिए आता है UTF-8।
आज दुनिया का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर एनकोडिंग है। क्यों? क्योंकि ये यूनिकोड कोड पॉइंट्स को स्टोर करने का एक बहुत ही स्मार्ट और जगह बचाने वाला तरीका है। ये 1 से 4 बाइट्स तक यूज करता है। UTF का असली मैजिक है इसका वेरिएबल बाइट सिस्टम। सिंपल इंग्लिश कैरेक्टर्स के लिए ये सिर्फ 1 बाइट लेता है, बिल्कुल आस्की की तरह। यूरोपियन कैरेक्टर्स के लिए 2 बाइट्स, एशियन के लिए 3 और इमोजी जैसे सिंबल्स के लिए 4 बाइट्स तक। इससे फालतू में स्पेस वेस्ट नहीं होता। अब बताओ, इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इसको नोट किया? तो UTF-8 ही क्यों जीता? क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर था UTF-16 वो इंग्लिश टेक्स्ट के लिए ज्यादा जगह लेता था और पुराने आस्की सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल नहीं था। जबकि हमारा हीरो UTF-8 एफिशिएंट भी है और आस्की के साथ पूरी तरह बैकवर्ड कंपैटिबल भी। इसीलिए आज वेब पर इसका ही राज है। तो ये सारी जासूसी की कहानी एक डेवलपर के लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलो देखते हैं कि इस जानकारी का रियल वर्ल्ड में क्या मतलब है। ये हैं खतरे के संकेत, यानी रेड फ्लैग्स। अगर कभी ऐसी टूटी फूटी टेक्स्ट दिखे या ये सवालिया निशान वाले डब्बे दिखें या फिर कॉपी पेस्ट करने पर टेक्स्ट बदल जाए, तो तुरंत समझ जाओ कि इनकोडिंग की गड़बड़ है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमेशा याद रखो। पहला, हमेशा UTF-8 यूज करो जब तक कोई खास वजह ना हो। दूसरा, अपने कोड में इनकोडिंग हमेशा डिक्लेयर करो, जैसे HTML में इस मेटा टैग से। और तीसरा, पक्का करो कि आपका पूरा सिस्टम, डेटाबेस, सर्वर, HTML सब एक ही एनकोडिंग यूज कर रहे हो। खुद से कर पाओगे ये? तो आज हमने क्या सीखा? हमने कैरेक्टर एनकोडिंग का पूरा सफर देखा, आस्की की सिंपल शुरुआत से लेकर कोड पेजेस के केओस तक और फिर यूनिकोड और UTF-8 के ग्लोबल सॉल्यूशन तक। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है अपने प्रोजेक्ट्स में इन बातों का ध्यान रखना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।